गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। RSGS दृष्टि प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट को लेकर एक बार फिर रणनीतिक चर्चा के साथ में मैं फिर उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज के टॉपिक जो अपने इस सत्र में होगा, राजस्थान का भूगोल से शुरुआत करते हैं अपन। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं कुछ सामान्य बातें आपसे शेयर करूंगा, सामान्य बातें आपसे डिस्कस करूंगा, जिनमें मुख्यतः उन त्रुटियों के ऊपर विशेष फोकस होगा जो सामान्यतः आम अभ्यर्थी एग्जाम के दौरान करता है। प्रत्येक पेपर में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल सामान्य बौद्धिकता के होते हैं, सामान्य जानकारी के होते हैं, जो अभ्यर्थी उन जानकारियों को स्मृति में लोक नहीं कर पाता है, वो अमूमन उनको मिस ही करता है। यानी कि वो क्वेश्चन एग्जाम में लगभग संभावना रोंग ही, गलत ही रहने की संभावना है। वजह क्योंकि पढ़ते वक्त उन्हें तुच्छ समझ लिया जाता है, उनके ऊपर कोई विशेष फोकस नहीं दिया जाता और उन्हें यही समझ करके छोड़ दिया जाता कि ये तो आते ही है, जबकि वहीं से क्वेश्चन आ धमकता है और उनका सामना होता है, तब हम अपने आप को पीछे महसूस करते हैं और वो 10 से 15 क्वेश्चन हमारी सफलता में बिल्कुल एक अवरोधक की तरह काम करते हैं, क्योंकि हम उनको अपनी स्मृति में लोक नहीं कर पाते हैं। विशेष केंद्रित दिमागी हरकत उनके ऊपर हम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन गलत साबित होते हैं और गलत साबित होते ही सफलता से हम काफी दूर रह जाते हैं, जबकि वही क्वेश्चन एक एवरेज स्टूडेंट के लिए सफलता में वरदान साबित होते हैं। देखते हैं आज के इस वीडियो में 100% एक्यूरेसी के साथ उन तथ्यों के ऊपर विचार किया जाएगा जहां से पिछले 2 साल से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से ही उठते रहे हैं, जबकि सामान्यतः स्टूडेंट वहां क्वेश्चनों को सही करने में गलती करते हैं, सही नहीं कर पाते हैं। क्यों? वही बात फिर, क्योंकि उनके ऊपर विशेष दिमागी कसरत नहीं कर पाते हैं। राजस्थान के भूगोल में और इसके सामान्य परिचय से आज इस सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बार पुनः आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखना न भूलें। आपके द्वारा दी गई जो भी समय है, आपका जो भी इस वीडियो को देखने में समय लगेगा, मैं वादा करता हूं कि 100% इसका प्रतिफल आपको मिलेगा। समय आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा पिछले 10 साल से इन्हीं बातों के ऊपर अध्ययन अनुसंधान रहा है कि आखिर क्वेश्चन पुटअप करने की जो तकनीक है वो कहां से होगी और किस जगह से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्यतः एग्जाम की दृष्टि से यही मैं महत्वपूर्ण मानता हूं और आपकी इस तैयारी में ये आज का वीडियो बहुत ही बूस्ट करने वाला होगा। आपको 10 से 15 क्वेश्चन हमेशा आगे रखेगा। तो सुनिए इसकी अगली चर्चा। राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, ये टॉपिक हम शुरुआत करने जा रहे हैं और इसमें भी राजस्थान का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। इससे पहले एक बात और महत्वपूर्ण है कि भूगोल का अध्ययन करने से पहले संबंधित मानचित्र तुरूप का पत्ता साबित होगा। संबंधित मानचित्र, जैसे राजस्थान पढ़ रहे हैं, राजस्थान का मानचित्र
पर डे, प्रत्येक दिन आप 10 मिनट उसके लिए जरूर अलग से रखें। और आपके द्वारा दिया गया 10 मिनट का समय आपको 10 क्वेश्चन निश्चित रूप से आगे लेकर के जाएगा। आपकी मैप के ऊपर एक सधी हुई पकड़ आपको एग्जाम में एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में साबित करेगी और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन मैप के माध्यम से मिलने की पूर्ण संभावना है। चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो राजस्थान की राजनीति हो, चाहे वो राजस्थान का प्रशासनिक नजरिया हो, चाहे वो राजस्थान के आर्थिक दृष्टिकोण से हो, प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर राजस्थान का मैप आपको यदि ठीक से दिमाग में है तो आपको निश्चित रूप से वो मैप 10 से 15 क्वेश्चन हमेशा आगे रखेगा। इसलिए मैप देखना न भूलें। राजस्थान के परिचय में यदि शुरुआत करें तो सामान्यतः राजस्थान का भूभाग, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार यदि आपने सरसरी निगाह से देखा है और उसको अपनी स्मृति में लोक किया है तो निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चन आने की लगभग संभावना है। अब इसके ऊपर यदि अपन राइटिंग के तौर पर काम करें तो एक नेट का विषय तो है नहीं, कोई पीएचडी का विषय तो है नहीं। आपको सभी किताबों में सब जगह समान सूचनाएं मिलेंगी और लगभग जो YouTube चैनल्स हैं जिनके ऊपर भी यह सामग्री दी जा रही है विभिन्न अध्यापकों के द्वारा, और जहां भी जिन गाइडों में इससे संबंधित जो मैटर है लगभग समान ही मिलेगा। लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसको कैसे अपन अपने खाते में लेकर के आए, अपने हिस्से में लेकर के आए ताकि हम सफलता के और नजदीक पहुंचे। राजस्थान के मैप को अपन सरसरी तरीके से देखें सबसे पहले राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश, राजस्थान किन अक्षांशों में स्थित है, किन देशांतरों के मध्य अवस्थित है, उसके ऊपर एक सरसरी पकड़ आपकर की होनी ही चाहिए। 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 सब याद करते हैं, सभी देखते हैं, सभी बुकों में है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मिस कर जाते हैं और मैंने देखा है लोगों को यहां पिछड़ते हुए। मित्रों, इसके ऊपर आपका अच्छा एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इसके ऊपर यहां से क्वेश्चन जोड़े के रूप में पूछा जा सकता है, सिंगल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों को जोड़े के साथ में पूछा जा सकता है। ऐसा मैंने विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन आते हुए देखा है। दूसरा, राजस्थान की पश्चिम से पूर्व चौड़ाई 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर। यह सामान्य ज्ञान आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, कुल स्थलीय सीमा, मित्रों रीट की एग्जाम है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5920 किलोमीटर, यहां आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, सामान्य समझ करके नहीं छोड़ना चाहिए। वजह क्योंकि ये एग्जाम हॉल में मिस हो सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर काम करना ही होगा। दूसरी बात, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आपके पास यह सूचना होनी ही चाहिए। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन इसके ऊपर जो आजकल पूछा जा रहा है, राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%।
यहां आपकी पकड़ होनी ही चाहिए। लगभग क्वेश्चन पूछने का रूम है यहां से क्वेश्चन, या तो क्षेत्रफल पूछ ले या देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये पूछ ले, दोनों में से एक की लगभग 100% संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकता है वो ये कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ में लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, रेडक्लिफ रेखा, इसे रेडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा? पिछले 2 साल से यहां से क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन की नेचर कि सबसे पहला क्वेश्चन जो अमूमन आता रहा है लेकिन आजकल 2 साल में मिस है, सीमावर्ती जिले, राजस्थान के सीमावर्ती जिले, और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि श्री गंगानगर 4 सीमावर्ती जिले हैं। नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 जैसलमेर और नंबर 4 बाड़मेर। मित्रों, यहां क्वेश्चन निश्चित रूप से अब तक क्वेश्चन आता रहा है कि राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगने वाले जिलों का कौन सा जोड़ा सही है। ये जोड़ों के रूप में 4 जिलों के जोड़े दे दिए जाते हैं और वहां से आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। लेकिन आजकल क्वेश्चन आ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगने वाले 4 जिलों में से सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है। जैसे गंगानगर 210 किलोमीटर, 167 किलोमीटर बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर ये 228 किलोमीटर। पिछले 2 साल से क्वेश्चन पुटअप होकर के आ रहा है यहां पर, जिसके ऊपर नजर रखनी होगी आपको। निश्चित रूप से आपको फिर यह क्वेश्चन मिलेगा कि राजस्थान का जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसके साथ में किस जिले की सबसे छोटी सीमा लगती है। बीकानेर की लगती है। बीकानेर 167 किलोमीटर सबसे छोटी, और सबसे बड़ी 464 किलोमीटर जैसलमेर की लगती है। यहां पे आपको काम करना होगा और जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन पूछे, यह भी पूछ सकता है कि बाड़मेर जिले की कितने किलोमीटर सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गंगानगर का भी पूछा जा सकता है। यहां पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। मुझे लगता है कि यहां से निश्चित रूप से फिर यही क्वेश्चन रिपीट होने वाला है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर जो 4 जिले राजस्थान के अवस्थित है उनमें से सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बीकानेर की लगती है जो 167 किलोमीटर है। निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी द्वारा अभी हाल ही में हुई, वहां भी एक क्वेश्चन पूछा गया। उससे पहले भी 2-3 एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पुट हुआ, आगे भी यही संभावना मुझे नजर आ रही है। यहां से क्वेश्चन लगभग रूप से यहीं से पूछेगा। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है और इसका देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% राजस्थान रखता है। निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना। दूसरी बात, अगली क्वेश्चन जब पूछेगा तो अंतरराज्यीय सीमाएं हैं। इनमें से यहां भी और भी यदि हम वर्क करें तो आपको देखने को मिलेगा कि गंगानगर जिला है वो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाता है। वैसे ही बाड़मेर भी अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा रखता है। इसके अतिरिक्त यदि सीमा काम होगा तो राजस्थान की उत्तरी सीमा पंजाब से गंगानगर की लगती है। उसके बाद उत्तरी पूर्वी सीमा हरियाणा और यूपी से लगती है। पूर्वी और उत्तरी सीमा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। लेकिन दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। अब यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ में लगती है, तो निश्चित रूप से 9 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के साथ में लगते हैं। उसके बाद 7 डिस्ट्रिक्ट लगभग
गुजरात के साथ में लगते हैं। अब पिछले 2 साल से क्वेश्चन गुजरात की सीमा के साथ आ रहा है कि इनमें से किस जिले की सीमा गुजरात के साथ में नहीं लगती है। ऑप्शन में दे देते हैं जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो निश्चित रूप से प्रतापगढ़ की सीमा गुजरात से नहीं लगती, और बांसवाड़ा की लगती है, डूंगरपुर की लगती है, जालोर की लगती है, और सिरोही की लगती है, उदयपुर की लगती है, और ये इस तरीके से गुजरात के साथ में जो सीमा बनाता है। सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, यहां तक लगती है, जिसके ऊपर झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा इत्यादि जिले इसकी सीमा पे लगते हैं। करौली भी लगता है, सवाईमाधोपुर भी लगता है, धौलपुर भी लगता है। धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से लगती है। डूंगरपुर की सीमा बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों स्टेट से लगती है। इस प्रकार की आपकी जो सामान्य जानकारी है उससे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। मित्रों, कर्क रेखा राज्य के दक्षिणी भागों से बांसवाड़ा जिले के दक्षिण से होते हुए गुजरती है, लेकिन लगभग राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कर्क रेखा के उत्तर में ही स्थित है। इसलिए कर्क रेखा के ऊपर भी आपकी एक नजर होनी चाहिए। वो बांसवाड़ा जिले के लगभग ठीक दक्षिण से, बांसवाड़ा जो नगर है उसके ठीक दक्षिण से होकर के गुजरती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान का जो सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव है, सामान्य जो प्रशासनिक ढांचा है, उसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आता हूं आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे। अभी वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं, 33 जिले। इनमें से 26 जनवरी 2008 को नवीन 33वां जिला प्रतापगढ़ बना है। इससे पूर्व जब राजस्थान 7 नवंबर 1949 को राजस्थान में 25 जिले और 5 संभाग थे, लेकिन वर्तमान में 7 संभाग और 33 जिले हैं। 7वां संभाग 4 जून 2005 को अस्तित्व में आया। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में जैसलमेर 38,801 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर, आपका धौलपुर है। 3033 वर्ग किलोमीटर। यहां भी आपके उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेमोग्राफी निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन आपको आगे लेकर के जाएगी। सामान्य प्रशासनिक ढांचा निश्चित रूप से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आगे लेकर के जाएगी। क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, इन दिनों नहीं हुए यहां पे। जैसे 7 संभागों में सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग है। जोधपुर संभाग क्षेत्रफल में है, क्षेत्रफल सबसे बड़ा जोधपुर और सबसे छोटा भरतपुर संभाग है। 7वां संभाग भी भरतपुर ही बना। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग सबसे बड़ा है और जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर संभाग सबसे बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कोटा जिला है। इस प्रकार के ये जो सामान्य मानविकी के क्वेश्चन है, जो एक एवरेज स्टूडेंट से, सामान्य प्रतियोगी से जिसकी उम्मीद की जा सकती है। मित्रों, एग्जाम होती सामान्य जानकारी की है, उनका उद्देश्य आपको फेल करना नहीं होता है। ये एक सहमात का खेल है जिसमें विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं है, बल्कि सूचनाओं के ऊपर विशेष पकड़ की जरूरत है। स्टूडेंट या कोई भी विद्यार्थी पीछे तभी गिरता है जब उसकी सूचनाओं के ऊपर सही पकड़ नहीं हो पाती है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको राजस्थान के सामान्य
परिचय से संबंधित जो जानकारी दी है उसके संबंध में जितने भी आपको मैंने ये टिप्स दिए हैं निश्चित रूप से तुरूप का पत्ता साबित होंगे। यहां पे क्वेश्चन 100% अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित जो भी जिले हैं उनके ऊपर आने की पूरी संभावना है। फिर पाकिस्तान की तरफ से भी 3 जिले राजस्थान की सीमा के साथ में लगते हैं, उनमें से भावलपुर है, मीरपुर है और भी एक और जिला है। वो जो भी लगते हैं उनकी आपको समझ होनी ही चाहिए। उस समझ के बिना क्वेश्चन पार नहीं कर पाओगे और ये पार क्वेश्चन तभी होंगे जब आपको इस सामान्य जानकारी से संबंधित विशेष पकड़ होगी, तभी आप यहां से क्वेश्चन निकाल पाएंगे। निश्चित रूप से इस टॉपिक से, सामान्य जानकारी के टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से लेने ही होंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मैं पीछे ले जाना चाहूंगा कि राजस्थान का एकीकरण 17 मार्च 1948 से शुरू हुआ। यह एकीकरण मत्स्य संघ के निर्माण से और 1 नवंबर 1956 तक की राजस्थान के ऊपर लगभग पूरी जानकारी आपको रखनी होगी। उदयपुर रियासत को कब शामिल किया गया, मत्स्य संघ को फिर कब शामिल किया गया, फिर उसका क्या नाम रखा गया, उसका प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, इन सब डेटाज को आप निश्चित रूप से आपको इसके ऊपर पकड़ करनी ही होगी। इसके बगैर एग्जाम सफल नहीं हो सकती। और मैं ये कहूं कि आपके साथ में इस प्रकार की यदि सामान्य जानकारियां हैं तो आप एवरेज स्टूडेंट से निश्चित रूप से 5 से 7 क्वेश्चन आगे बढ़त लेकर के ही रहेंगे। निश्चित रूप से धन्यवाद।